फिजाओं में। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। आज काफ़ी दिनों के बाद में अपन इस जोशी सर मैथ पॉइंट के ऊपर क्लास लेकर के आए हैं। इसका जो मेन कारण क्या हुआ, आप सबको पता है कि अपने यहाँ पे ग्राम पंचायत यानी कि सरपंच उप सरपंच इनके जो चुनाव चल रहे हैं उनमें काफ़ी ड्यूटी वगैरह लगी, उसके बाद में व्यस्त भी रहना पड़ा। चलो एक अंतराल, लंबे अंतराल के बाद में और फिर से अपन आगे बढ़ते हैं। और हम आज क्लास लेकर के आए 10th क्लास में, और अपन 10th क्लास के अंदर 3 की जो एक्सरसाइज है वो कर रहे थे। उस 3 की एक्सरसाइज में विविध प्रश्नमाला जो है वो अपन कर रहे थे। ठीक है, विविध प्रश्नमाला में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो अवैध वाले जो क्वेश्चन थे वो सारे आपको मैंने बता दिए थे। अब आगे के यानी कि 11 क्वेश्चन अपने हो गए थे, तो क्वेश्चन नंबर अपन 12 लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, इसके अंदर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। और द्विघात समीकरण का रूप मैंने आपको बताया था ax² + bx + c = 0। ये समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इसके मूल ज्ञात करने के श्रीधाराचार्य सूत्र पूछा है। मतलब कुछ नहीं करना आपको, जो फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है वो सारा फॉर्मूला इसमें लिखना है। यानी कि इसके जो मूल हैं, मूल या जिसको अपन हल बोलते हैं, मूल बोल सकते हैं या ऑब्लिक क्या बोल सकते हैं, हल ज्ञात करने का कौन सा सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र, ये आपको बताना है। ठीक है, अब चार्य या आचार्य सूत्र कैसे बोल दो एक ही बात है। तो इसका मैंने आपको बताया था x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको बताना है। इस फॉर्मूले से अपन किसी भी द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। इसको श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र बोल सकते हैं, और इसको द्विघाती गुणनखंड सूत्र भी अपन बोलते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र से अपन हल क्या कर सकते हैं, हमने किया भी है। ठीक है, बस इतना यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है, वो क्या पूछ रहा है, 12 तो हमने कर लिया, 13 यानी 13 क्या है, समीकरण आपके पास दे रखा है ax² + bx + c = 0। इसमें क्या कहा है कि विविध कर का व्यापक रूप लेकर मूलों की प्रकृति समझिए। मतलब आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि ये जो अपने पास द्विघात समीकरण है इसके मूलों की प्रकृति, विविध कर, विविध चर जिसको मैंने बताया, विवेचक भी बोला था, उससे मूलों की प्रकृति बतानी है। तो मैंने आपको कहा था कि विवेचक आपको क्या करना है, इसमें विविध कर भी बोल सकते हैं, विवेचक भी बोल सकते हैं। तो विवेचक जो है वो d बराबर बताया था मैंने b² - 4ac। तो आप देख पा रहे हैं कि a होता है x² के गुणा में जो संख्या होती है वो x² का जो गुणांक है वो a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है। यहाँ से a b c की मान इसमें रख देते हैं, तो d का मान निकाले। d को अपने विवेचक, विविध कर, विविध चर, 3 नाम मैंने इसके बताए थे, बोलते हैं। फिर ये मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था नंबर 1 क्या, कि जब ये जो b² - 4ac है इसका मान 0 से बड़ा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, कि d के बराबर। तो d बोल दें सीधा कि d का मान 0 से बड़ा है। d का मान क्या है, ये बड़ा मुंह खुला किधर है, इसकी तरफ है, तो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो 0 से बड़ा कौन होती है, धनात्मक संख्याएं होती है, प्लस वाली संख्याएं होती हैं। तो अगर ये 0 से बड़ा इसका मान आएगा, तो मैंने कहा था कि मूल वास्तविक व असमान होंगे। ये मेरा लिखाया हुआ आपको, तो वो जो लिखाया हुआ वो सारे बताने हैं आपको। तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। वास्तविक संख्या आएगी और अलग अलग आएंगे दोनों, क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं हमेशा, क्योंकि समीकरण की जितनी घात होती है इसमें अधिकतम घात कितनी है चर की, 2 है, तो 2 हल आएंगे। और वो जो दोनों हल आएंगे वो क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, असमान आएंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था कि जब विवेचक d का मान किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। पहले तो 0 से बड़ा ले रहे थे, धनात्मक ले, अब 0 के बराबर आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि मूल क्या होंगे, वास्तविक तो 0 से बड़ा था, उस समय भी वास्तविक था और वास्तविक अब भी है, लेकिन जब 0 से बड़ा होता तो दोनों हल जो आते हैं वो असमान होते हैं, जिसको अपन भिन्न भी बोल सकते हैं। असमान या भिन्न यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, और इसमें वास्तविक वह क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, समान होंगे। तो इस कंडीशन में अपने पास मूल, वास्तविक और क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तीसरा केस, जब अपना विवेचक d है, अब की बार 0 से क्या छोटा, 0 से छोटा बेटा कौन होता है, ऋणात्मक संख्या। जैसे मैंने लिखा -1 आ जाए तो ये 0 से छोटी है, -2 आ जाए वो 0 से छोटी है। समझे, तो आप बस समझ गए होंगे आप कि ये जब विवेचक d का मान 0 से छोटा आ जाए, जो मुंह जिधर बंद होता है वो छोटा होता है, तो d छोटा किससे, 0 से, 0 बड़ा हो गया, तब क्या होगा, तब मैंने बताया था कि मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। नेगेटिव आते ही, माइनस में आते ही, और मूल क्या हो जाते हैं, काल्पनिक, वह क्या हो जाएंगे, असमान।
काल्पनिक व क्या होंगे, असमान होंगे। तो बस ये आपको बताना था, यानी कि विवेचक जो होता है डी का जो मान निकालने का सूत्र b² - 4ac होता है। इस डी से, जिसको अपन अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इस विवेचक, विविधकर, विविधचर भी बोलते हैं इसको, इससे मूलों की प्रकृति यानी किसी समीकरण के हल निकालने के बजाय बिना निकाले मूल कैसे आएंगे, उत्तर कैसे आएंगे, मूल जो होते हैं उनको उत्तर बोलते हैं, हल बोलते हैं, कैसे होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति बताने के लिए विवेचक का उपयोग करते हैं। वो 0 से बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। अगर 0 आ गया तो वास्तविक और समान हो जाएंगे, और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक आ गया तो आप देख पा रहे हैं कि ये मूल काल्पनिक और असमान हो जाएंगे। मिटा दें इसको इधर। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, केवल दोनों जो हमने क्वेश्चन आज की क्लास में किए हैं ये दोनों फॉर्मूले ही हैं जो कि आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन क्या है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। पहले मैं लिख देता हूँ कि लेट f(x) के बराबर मान लेते हैं इसको, और वो दिया हुआ है 2x² - 8x + 6। ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यांकों m गुणांकों के बीच के संबंध की क्या सत्यता ज्ञात करनी है, यानी कि शून्यांक ज्ञात करने और शून्यांकों और इनके जो अपने पास गुणांक है उनके बीच की सत्यता की जांच करनी है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, कैसे करना बताया था, पहले इसके फैक्टर कर लो। बाहर वालों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से करेंगे 12, तो एक तो 6 गुणा 2 टुकड़े होंगे, 4 3 12 भी होता है, और 12 गुणा 1 12 कम 12 भी होते हैं। लेकिन आपको तो मैंने बताया था कि गुणा करने पर जो संख्या 12 आती है, ऐसे टुकड़े जिनको आपस में जोड़ने घटाने में बीच का 8 बनना चाहिए, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, तो यही टुकड़े बन जाएंगे, 6 और 2 ही इसके टुकड़े बन जाएंगे। तो 2x² पहले वाला, लास्ट वाला ऐसे कैसे लिखना बताया मैंने आपको, और ये जो 6 और 2 टुकड़े हो गए तो माइनस के 6x और माइनस के 2x कर दे, ताकि माइनस के 6 और 2 दोस्त होते हैं, एक जगह इकट्ठे होंगे, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो। अब इनमें आप ये देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक तो 2 और 1x कॉमन है, 2 और x कॉमन है पहले दो पदों के अंदर। अब 2x का इसमें भाग देंगे तो 2x का इसमें देंगे तो x बचेगा, प्लस का माइनस में देंगे माइनस आएगा, 2x का इसमें देंगे तो 2 3 6 यानी कि 3 आएगा, और ये x कट जाएगा। ये हो गया अपने पास, इसको सॉरी ऐसे कर ले, ये छोटा कोष्टक लगा दे तो ये x - 3 आ गया। अब ये जो चिन्ह होता है वो चिन्ह मैंने यहाँ पे लगाना बताया था। अब इन दोनों के अंदर x है क्या, नहीं है, तो x कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या कॉमन आएगा, तो आप देख पा रहे हैं 2 का भाग दोनों में जाएगा, 2 कॉमन ले लो। अब माइनस का भाग देंगे, माइनस में प्लस 2 का भाग देंगे, कट जाएगा x, प्लस का माइनस में भाग देंगे तो क्या आएगा, -2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। आप देख पा रहे हैं ये सेम आ गया, इसका मतलब मैंने बताया था कि आप सही चल रहे हैं वरना गलत चलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि अपने पास आ गया x - 3 एक तो, और एक बाहर वाले को लिख दो 2x - कितना 2। ठीक है, अब शून्यांक ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था कि शून्यांक का मतलब मैंने आपको बताया था कि x का वह मान जिसको अपन बहुपद के अंदर रखें तो उसका मान 0 हो जाए। अब आप यहाँ से इसको 0 के बराबर करके x का मान निकालो। जैसे x - 3 को 0 के बराबर करेंगे आप, तो x बराबर क्या होगा, तो इसको 3 को उधर ले जाएंगे तो जो माइनस का 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से। ऐसे ही अगर आप 2x - 2 = इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो x का मान निकालना, तो 2x को इधर रख लो, ये माइनस का 2 उधर जाकर के प्लस का 2 हो गया, या लगा करके या इधर भी लगा दें। और आप x बराबर निकालेंगे तो इस 2 का भाग में जाएगा, तो 2 के नीचे 2 आएगा, 2 से 2 काट दो, कितना हो गया 1। तो आप देख पा रहे हैं कि x बराबर 1 तो कितना आया 3, ठीक है, और 1x बराबर कितना आया अपने पास यहाँ से 1। तो इसके शून्यांक 2 हो गए, कौन कौन से हो गए, 1 और 3। अगर आप x का मान 3 या 1 इसमें रखोगे तो इसको शून्य कर देगा, आप रख करके रफ कॉपी में पीछे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। क्यों होंगे शून्यांक, क्योंकि इनको रखने पर बहुपद का जो मान है वो शून्य हो रहा है, तो दीस अपन इनको क्या बोलेंगे, शून्यांक बोलेंगे। इतना समझ पा रहे हैं सभी अच्छी तरह से। अब आपका जो शून्यांक है उसकी गुणांकों से तुलना, मैंने सत्यता जांच करने का तरीका मैंने क्या बताया था, ध्यान देंगे सभी। नंबर 1, गुणांकों का योग। तो एक चीज बताओ मेरे को, सॉरी गुणांकों का योग नहीं, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग, तो एक चीज बताओ कि शून्यांकों का योग, अपने पास ये जो शून्यांक आए हैं 3 + 1, इनको जोड़ दो, कितना आया 4। और सूत्र से शून्यांकों का योग ये हो गया, और शून्यांकों का योग का जो सूत्र होता है, शून्यांकों का योग का सूत्र मैंने क्या लिखाया था, -b/a लिखाया था। क्या लिखाया था, -b/a। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखाया था आपको शून्यांकों का योग का। तो -b का मतलब क्या, b यानी ये तो a तो होता x² का गुणांक, b होता x का गुणांक,
तो आप देख पा रहे हैं, चाहो तो आप साइड में यहाँ पे वैल्यू रख लो कि a बराबर कितना है, a बराबर अक्ष स्क्वायर का गुणांक 2 है, b बराबर कितना है, अक्ष के गुणांक में माइनस का 8 है, और c बराबर कितना है, प्लस का 6 है। ठीक है, तो आप ये सूत्र लगाएंगे, माइनस b का मान वहाँ से देखो माइनस का कितना है 8 बटा a का मान कितना है अपने पास, वहाँ से देखिए 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का भाग इसमें दे दीजिए, कितना आ गया 4। तो आप देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करने पर, 2 का भाग 8 में देंगे 4 आ गया। तो आपने जो शून्यांक आए थे उनका योग आपने किया, तो 3 और 1 को जोड़ा 4 आया, और आपने फॉर्मूले से गुणांक, ये गुणांक है तो गुणांकों से आपने निकाला तो भी जो शून्यांकों का जोड़ है वो कितना आया, 4 आया। तो गुणांकों के और शून्यांकों के बीच में संबंध है वो सत्य हो गया। इसी प्रकार से शून्यांकों का गुणा, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ, गुणा का सूत्र लिखा था c बटे a, ये आपको सब बताए हुए हैं पहले, आप इसको दोबारा याद करें अगर भूल गए हैं तो c बटा a बताया था। यहाँ से c देखिए, c का मान कितना 6 है, और बटा a का मान कितना, तो a का मान देखिए 2 है, तो 2 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा 3। ठीक है, अतः शून्यांकों का गुणा करके देख लीजिए, ये तो आपने सूत्र से निकाला शून्यांकों का गुणा, तो शून्यांकों का गुणा आप करके देख लीजिए। तो शून्यांक आपके पास क्या थे, 3 और 1 थे, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 3 ही आएगा। तो आपका शून्यांकों का गुणा 3 आया, सूत्र से आपने निकाला शून्यांकों का गुणा वो भी 3 आया, तो सत्यता की जांच भी होगी, यानी दोनों बराबर आ गए। बात समझ पा रहे हो? इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अल्फा बीटा मान करके भी कर सकते हैं। कई इसको क्या करते हैं कि एक को अल्फा मान लेते हैं, इसको एक को बीटा मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि यहाँ पे योग में यहाँ पे जो सूत्र लगा है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 3 और 1 इनका मान रख देते हैं, 4 हो गया, 4 के बराबर 4 आ गया, ये हो गया। ऐसे 3 अल्फा बीटा इन्हें गुणा करें तो वो आ जाए, वो कैसे कर लो, अलग अलग कर लो, एक ही बात है। मिला दें इसको, आगे बढ़े। चलो, तो बहुत अच्छे एफर्ट आपको बता रहे हैं, इनको आपको अच्छी तरह से निकालना है, समझना है, और अपनी जो नोटबुक है उसमें आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, नोट करते जाना है आपको। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बहुत शानदार क्वेश्चन है। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद दे रखा है, ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूं पहले। एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का क्यू, ये दे रखा है। ठीक है, के शून्यंक, के शून्यक या शून्यांक एक ही बात है, शून्यक भी लिख सकते हैं, अल्फा व बीटा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको जो वैल्यू पूछिए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जो वैल्यू पूछिए मैं जगह छोड़ देता हूं और यहाँ लिख देता हूं। नंबर 1 आपको वैल्यू पूछिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, पहले तो ये पूछिए। ठीक है, दूसरी इधर मिटा देते हैं ताकि आपको आराम से इसको समझ पाएँ। दूसरी जो वैल्यू अपने को निकालनी है वो क्या निकालनी है, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा की वैल्यू। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले शून्यांकों का योग निकालें। योग का मतलब ये शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा ये तो होगा ना योग, बराबर क्या आएगा, तो योग का सूत्र क्या होता है, माइनस का बी बटा ए बताया था मैंने आपको। इधर साइड में मैं मान बता देता हूँ, ए बराबर कितना है, बी बराबर कितना है और सी बराबर कितना है। बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से? इतना सभी को दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो कोई भी बच्चा बोल सकता है आराम से। अब देखो, ए का मतलब अक्षकार के गुणांक में ए होता तो 1 है, अक्ष के गुणांक में b होता तो माइनस का p है निशान सहित, और ये जो अचर पद है बिना अक्ष वाला वो होता है c, तो ये क्यों है। ABC के मान हो गए। अब शून्यांकों के गुणांक का योग का सूत्र क्या होता है, माइनस का b बटा ए, इसमें मान रख दो, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस b का मान कितना, माइनस का p, तो ये तो फॉर्मूला सूत्र का माइनस है, और b का मान माइनस का p रख दिया, नीचे a का मान कितना है 1, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 1 का भाग कोई भी संख्या में दें तो ऊपर वाला p आ जाएगा। तो शून्यांकों का, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, बाद में लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ शून्यांकों का गुणा, तो आपके शून्यांक अल्फा बीटा, तो गुणा क्या होगा, अल्फा बीटा होगा। भाई अल्फा बीटा शून्यांक है इसके, तो शून्यांकों का योग यानी कि इनको जोड़ दिया, बराबर सूत्र लगा करके इसका मान निकाल लिया। शून्यांकों का गुणा अल्फा बीटा लिख दिया इसको, और फिर इनका सूत्र लगा कर मान निकालें। सूत्र क्या होता है, c बटा a होता है, तो बराबर c का मान कितना देख रहे हैं, क्यों बटा a का मान कितना है 1, तो 1 का भाग क्यों में देंगे, q आएगा। तो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, ये p आया, और शून्यांकों का गुणा अल्फा बीटा का मान कितना है, q आया। ठीक है, इतना आ गया। अब नंबर 1 में अपने पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस बात को समझना है। अब आपके पास इसका मान तो है ही नहीं, इसका मान थोड़ा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान की सीधा इसमें रख देंगे। अब आपको एक थोड़ी सी समझना है, क्या समझना, समझो।
इसको क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है। इसको अपन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अब ये सबको याद रखना है, अगर नहीं याद रहे तो भी याद रखना है, याद कर लो इसको अच्छी तरह से। और मैं बता दूं आपको ये कैसे हुआ। देखो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलने का तरीका देखो, इधर देखो सभी बच्चे। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो आप क्या लगाते हो, आप कहते हो फर्स्ट जो a है उसका स्क्वायर प्लस 2 गुना फर्स्ट और सेकंड यानी कि a और b प्लस सेकंड का स्क्वायर। ये सूत्र होता है होल स्क्वायर खोलने का, बोलो होता है नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलो, अल्फा प्लस बीटा का जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो फर्स्ट अल्फा का स्क्वायर मिलेगा प्लस 2 गुना फर्स्ट और सेकंड अल्फा बीटा मिलेगा और प्लस ये बीटा का होल स्क्वायर मिलेगा, सॉरी बीटा का स्क्वायर मिलेगा। यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस वाला है तो प्लस आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो माइनस आएगा। ये होल स्क्वायर खोलने का मैंने सूत्र बताया हुआ आपको 9th क्लास में करके आए, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस आएगा प्लस 2 गुना फर्स्ट और सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अपने पास ये आएगा, ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब इसको यहाँ लिखोगे तो आगे माइनस का 2 अल्फा बीटा है, उससे ये प्लस का 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, बाद में कट जाएगा। तो क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच गया। इसका मतलब इसके बराबर ये है, ये इसके बराबर ही है, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। वो प्लस का 2 अल्फा बीटा मैंने बता रहा हूँ कि ये इस माइनस वाले से कट जाएगा और ओनली आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा, तो वो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें इसको होल स्क्वायर खोलना नहीं है, खोलते तो फिर इसको लिखते ही क्यों ऐसा, ठीक है, फिर तो पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास निकाला हुआ है, कितना आया था p, यहाँ पे p रख दो, इसका मान p, ऊपर क्या है स्क्वायर -2 और ये अल्फा बीटा मूलों का गुणा का देखो अल्फा बीटा का गुणा का कितना है q, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, गुणा में कितना q। तो आप देख पा रहे हैं p के ऊपर स्क्वायर है तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस और 2 को q से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2q आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि 2 को अपन अक्स से गुणा करते हैं तो 2x आता है, 2 को y से करते हैं 2y, 3 को y से करते हैं 3y हो जाता है, तो 2 को q से करेंगे तो 2q, बस इसका आंसर है, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें देखो कैसे करेंगे। इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, आपको पहले लघुत्तम ले लो, नीचे अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गुणा करके इनका लघुत्तम ले लो। जैसे अपने ऐसे नहीं करते हैं कि लघुत्तम लेने वाले 1/2 प्लस 1/3 है। अब बोलो इसको कैसे करते हो, तो इन दोनों को गुणा करके 3 दूनी 6, ये इनका लघुत्तम आ जाता है। फिर नीचे वाले का भाग देते हैं, जो आता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं। ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए अल्फा बीटा गुणा करके लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब अल्फा का इसमें जब भाग दूंगा तो अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा को इसके ऊपर 1 से गुणा करते बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा का भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा को ऊपर 1 से गुणा करेंगे अल्फा आ जाएगा। अब ये बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वो का वो लिखा है, ये बीटा प्लस अल्फा था, मैंने अल्फा पहले लिख दिया, बीटा बाद में लिख दिया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 3 में 2 जोड़े या 2 में 3 जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घटाने में फर्क पड़ता है, घटाने में 2 - 3 और 3 - 2 ये बराबर नहीं होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन जोड़ने में तो बराबर ही होंगे, इस बात को समझ पा रहे हैं, इसलिए प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का मान यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था, p, तो ऊपर आ जाएगा p, और नीचे आप देख पा रहे हैं कि अल्फा बीटा मूल शून्यांकों का जो गुणा है वो कितना आया था, क्यों आया था, नीचे क्यों, तो p/q इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, इससे आगे इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बात समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें। चलो वीडियो को रोक करके आप प्लेबैक करके आराम से कर सकते हैं, पढ़ाई चालू स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट जो मंथ है उसमें कभी भी स्कूलें ओपन भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इसमें लगातार अपना कार्यक्रम जारी रखें, ठीक है, ताकि पिछड़े नहीं। मिटा दें इसको, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये याद रखना है ताकि आप इसमें डायरेक्ट इसका वैल्यू मान रख सके। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि यदि बहुपद, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ये कह रहा है कि यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x की क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 ये है को अन्य बहुपद और वो बहुपद कितना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k है, से क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, ठीक है जाए। तो शेष फल कितना आता है, x प्लस a आता है तो k व a का मान याद करो,
मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया पूरा। अब देखिए इसको अपन क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, इस बहुपद में इस बहुपद का क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। जैसा कह रहा है वैसा कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये बहुपद लिख देता हूँ, x की पावर 4 माइनस 6 x की क्यूब प्लस 16 x स्क्वायर माइनस का 25 x प्लस का 10 यानी कि 10। थोड़ा सा इसको अपन थोड़ा सा बढ़ा करके अच्छी तरह से लिख देते हैं। ये लो 25x हो गए प्लस के 10, ठीक है। भाग किस तरह से दे रहे हैं अपन, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना k से भाग दे रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब मैंने भाग देने का क्या तरीका बताया था आपको, मैंने बताया था कि पहला जो अपने पास x की पावर 4 है उसमें पहले पद x स्क्वायर का भाग दे दो तो कितना बचेगा, प्लस का x स्क्वायर आया, यहाँ पे लिख दो प्लस x स्क्वायर। अब ये जो प्लस का x स्क्वायर आएगा, ये आया है, इसको इससे पूरे से गुणा करके उतारना है, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, देखिए ये जो x स्क्वायर आया वो इसको गुणा इससे करना, तो ये लिख देता हूँ पहले x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k। चलो इसको गुणा करो, तो x को x की स्क्वायर से, x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा, x की पावर 4 आएगी तो x की पावर 4 के नीचे उतार दिया, x की पावर 4 आएगी। इसको इससे किया तो माइनस का 2x की पावर 2 और x गुणा होगा तो x की 3 आ जाएगी, तो इसके नीचे उतार देंगे, माइनस का 2x की पावर 3 आ जाएगी। इसको फिर इससे गुणा करेंगे तो देखो इसको इससे करने पर प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा और k लग करके और x स्क्वायर यानी कि kx स्क्वायर आ जाएगा, तो इसके नीचे उतार दो प्लस का kx स्क्वायर। सब गुणा करके उतार दिया, मिटा दो इसको, ठीक है। फिर क्या बताया था, घटाते हैं, घटाने में नीचे वाले के चिन्ह बदलते हैं, भाग में मैंने बताया था। तो ये प्लस है माइनस कर दो, माइनस प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो। अब माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर से कट जाएगा। माइनस के 6x की 3 में से ये प्लस के 2 दुश्मन हो गए ना इसके, तो ये कटेंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 4x के 3 बचेंगे। भाई 2 प्लस के कम हो जाएंगे तो माइनस के 4x के 3 बचेंगे। और आप ये देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते, कैसे, ये तो 16 है ये k है तो ऐसे नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना, ध्यान देंगे, आपको ये करना है, मैं इधर समझा देता हूँ। ये तो कितना है देखो 16x स्क्वायर और माइनस का नीचे कितना, ये चिन्ह काम में नहीं लेंगे, बदला हुआ काम में लेना, माइनस का कितना kx स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करना है, इसमें x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 16 माइनस का k बच गया। दोनों में जो x स्क्वायर था वो बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि कॉमन लेते उसका भाग देते हैं, तो x स्क्वायर का इसमें भाग दें कट जाएगा, 16 बचेगा। प्लस का माइनस में देंगे माइनस आएगा, x स्क्वायर का इसमें भाग दें तो ओनली माइनस k बचेगा, तो माइनस 16 माइनस k आ गया। तो ये डायरेक्ट उतार दो, प्लस यहाँ पे 16 माइनस का k, बाहर दोनों में कॉमन लिया हुआ x स्क्वायर। मतलब इन दोनों का मैंने हिसाब किताब ऐसे मैंने समझा दिया है। इन दोनों को देखो, ये प्लस का था, ये माइनस का था, बदला हुआ ये लिखा, और इनमें x स्क्वायर जो है वो कॉमन लेकर के मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। अब ये आगे जो है ये माइनस का, चलो इसको जरूरत पड़ी तो बाद में उतार लेंगे, अभी तक यहाँ तक आगे बचा हुआ है, ठीक है। अब वही तरीका करने का क्या कि पहले का पहले में भाग दो। माइनस का 4x के 3 है, इसमें आप भाग देंगे कितने का, x स्क्वायर का देंगे, तो ये इससे कटेगा तो माइनस का 4 और x स्क्वायर कटेगा तो x बचेगा। तो माइनस के कितने हो गए अपने पास, 4x हो गया। माइनस के कितने हो गए, 4x। अब ये जो माइनस के 4x आप यहाँ पे उतारेंगे। अब ये जो माइनस का 4x आया, इसको वापस इन सबसे गुणा करना होता है, वही तरीका। तो माइनस को इससे प्लस से करेंगे माइनस आएगा और 4 आ जाएगा, और x की 2 x से करेंगे तो x की 3 आ जाएगा, तो माइनस का 4x की 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और x को x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, तो प्लस का 8x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, और कितना आ जाएगा देखो 4kx, कितना आ जाएगा 4kx आ जाएगा। और ये जो मैंने 25 माइनस के x नहीं उतारे थे उतार ले, तो अब केवल प्लस का 10 बचा हुआ है, ठीक है। फिर वापस करें वही घटाने वाली बात, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, ठीक है। अब वापस देखो इसको सरल करने का वही तरीका होगा, इधर इसको मिटा देते हैं, ये तो हो ही गया ना, ठीक है। ये देखिए अब क्या सरल करने का तरीका क्या, ये देखो अपने पास क्या है 16 माइनस k और बाहर क्या है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, और ये माइनस का लगा दें, और ये अपने पास है माइनस का कितना 8 और x स्क्वायर ये है। अब इसमें पूरे में आप वापस वही चीज़ x स्क्वायर कॉमन ले लो, भाई दोनों में x स्क्वायर है वो कॉमन ले लो, तो ये तो बच गया 16, ये माइनस का k। अब इसमें x स्क्वायर कॉमन तो कितना बच गया, माइनस का 8, तो 16 प्लस के हैं, इसमें से माइनस का 8 जाएगा तो प्लस का 8 बचेगा, भाई ये 8 इसमें से कम हो गए ना, और ये माइनस का k बचेगा, इतना तो अंदर बच गया, और ये अपने पास x स्क्वायर बचेगा, तो ये बच गया अपने पास। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस का k और ये x स्क्वायर। ऐसे ही इसको देखो, ऐसे ही देखो इसको, देखिए इनका तो कर लिया हमने, इनमें देखो ये कितने माइनस के 25x, ये तो माइनस के 25x, और ये प्लस का लिखेंगे बदला हुआ कि 4kx, तो प्लस का क्या लिखूंगा, इधर लिख दूं 4kx, ये प्लस के बाईं तरफ निशान देखते हैं, प्लस का हो गया।
अब इन दोनों में अक्स कॉमन ले लो, तो अक्स जब बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, इसमें तो बचेगा 4k, अक्स तो बाहर आ गया, और माइनस का इसमें कितना बच गया 25, क्योंकि अक्स बाहर आ गया, तो ये यहाँ पे उतार दो। तो प्लस का कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, 4k माइनस कितना 25, और ये अक्स बाहर आ गया। ठीक है, अब वही तरीका देखिए क्या कि इस पहले का इस पहले में भाग देना है। तो ये क्या है, पहले ये लिख देता हूँ, ये है 8 माइनस का k बाहर अक्स स्क्वायर, इसमें भाग कितने का देना, अक्स स्क्वायर का, तो अक्स स्क्वायर कट गया तो इतना बच गया, तो ये उतार दो अपने पास 8 माइनस का k। अब ये जो 8 माइनस का k आपके पास आया है, ये आया है, इसको पूरे को इससे गुणा करना है। ये थोड़ा सा लंबा होगा, मैं पहले ये जो है ना ये यहाँ पे उतार देता हूँ। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उतार देता हूँ। हमारे पास था 8 माइनस का k इंटू अक्स स्क्वायर प्लस 4k माइनस का 25 इंटू अक्स, ये था। अब गुणा करने का तरीका, मतलब ये जो अपने पास 8 माइनस के आया है, इसको पूरे इससे गुणा करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 8 माइनस के को गुणा करेंगे किससे करेंगे, इस पूरे कोष्टक से जो जिसका भाग दे रहा है अक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k। आप ध्यान देना, 8 को इससे करेंगे, इसको पूरा लिख देता हूँ, 8 माइनस के पूरा है ना, इसको इससे करेंगे, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 8 माइनस के, इसको ये पूरा, इसको किससे किया, अक्स स्क्वायर से दिया, अक्स स्क्वायर लिख दिया। अब 8 माइनस के को इससे करेंगे, है ना, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का बाहर, तो प्लस को माइनस करें माइनस का आएगा, ये 2 आएगा, और ये कोष्टक ऐसे लिख देता है 8 माइनस का k, और ये बाहर क्या है अक्स, तो यहाँ उतार दूँ, माइनस का आएगा, 2 आएगा, 8 माइनस का k आएगा, और ये अक्स। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे, तो ये प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा। ठीक है, और 8 माइनस के, और ये बाहर भी k, तो ये 8 माइनस के, और बाहर भी कितना k। ठीक है, तो अब एक चीज़ बता दें कि ये प्लस का 10 बचा हुआ था, ये उतारना था, यहाँ पे उतार लेते प्लस का 10। अब वही चीज़ घटा दो। ठीक है, यानी भाग वाली जो ना ये चीज़, ये यहाँ पे कर रहे हैं, घटाएं तो चिन्ह बदल दे, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो आप देख पा रहे कि ये पूरा कट गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं अपन। तो देखो सरल इधर बता रहा हूँ मैं, इन दोनों में ये पहले ऊपर वाला लिख देता हूँ 4k माइनस का 25, और ये अपने पास कितना है अक्स। ठीक है, और ये प्लस वाला चिन्ह काम में लेना बदला हुआ, और 2 इंटू प्लस वाला चिन्ह काम में लेना, प्लस 2 इंटू 8 माइनस का k, और बाहर कितना अक्स। अब देखो इसमें पूरे में आप अक्स कॉमन ले लेंगे, इस पूरे में अक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, अक्स तो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 4k माइनस का 25। अब इसमें भी अक्स बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लिया, इसमें ये रिएक्स बाहर निकाल लिया, तो 2 को अंदर गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी कितने 16, और 2 को इससे करें माइनस का 2k, तो कितना बच गया, देखो 4 के प्लस में से माइनस के 2k जाएंगे, तो प्लस के 2k बच गए, और माइनस के 25 में से 16 प्लस के कम होंगे, तो माइनस के कितने बचेंगे 9, तो ये बच गए, और बाहर क्या है ये अक्स, तो ये बच गया। यहाँ पे उतार देता हूँ, क्या बचा 2k माइनस का 9 इंटू अक्स। ध्यान देना सभी बच्चे, मैंने लिखा 2k माइनस का 9 गुणा में बाहर अक्स, इतना किसका बचा ये इनको मैंने सरल करने पर ये आया। अब इनको करते हैं, इनको। ठीक है, देखो ऊपर कितना है 10, फिर किसका निशान नीचे बदला हुआ माइनस का, क्या लिखा k और कोष्टक में 8 माइनस के, ये है। चलो सरल करो, 10 k को अंदर गुणा करो, प्लस माइनस, माइनस 8 को कैसे करेंगे 8k, और माइनस माइनस प्लस k को कैसे करेंगे k स्क्वायर, तो लिख देता हूँ, प्लस का कितना आ गया 10 माइनस 8k, और प्लस का k स्क्वायर, ये इसका सरल कर लिया। इनको सरल करने पर ये बचा, इनको सरल करने पर ये बचा। अब इससे ज़्यादा आगे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हम भाग दे रहे हैं इसका, तो पहले का जब पहले में भाग देंगे तो ये अक्स स्क्वायर, ये अक्स स्क्वायर है, और ये अक्स है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आप पहले का इसका इसमें भाग देंगे, तो जब आप ऐसे लिखेंगे 2k माइनस का 9 इंटू अक्स पहला, इसमें आप इसका देंगे अक्स स्क्वायर का, तो ये कटेगा, तो अब नीचे अक्स बचेगा, नहीं पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, नीचे बचेगा, तो ये भाग नहीं जाएगा, बस यहाँ पे छोड़ दो। इतना समझ में आ गया होगा आपको। इतना करने के बाद में देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक सभी नोट करें इसको। अब देखिए, तो अब देखिए बेटा, इसको अपन आगे कैसे करें। अब आपको ये करना है, देखो ये शेषफल आ गया, ये कितना क्या आ गया बेटा अपने पास शेषफल, ये शेषफल आ गया, लेकिन दिया गया शेषफल, भाई ये तो हमने भाग दिया तब शेषफल आया, लेकिन ये तो क्या कह रहा है कि भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है, ये तो दिया गया शेषफल कितना है अक्स प्लस ए। अब प्रश्न में तो कहा कि शेषफल ये है, और हमने भाग दिया तब शेषफल ये आया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि भाई आपका प्रश्न में जो कह रहा है वो इसकी तुलना कर लो, यानी कि तुलना करने पर देखो हमने क्या पाया कि जो ये हमारे पास शेषफल ये आया और ये शेषफल ये दे रहा है,
तो इसके अक्ष के गुणा में कितना है, तो आप कहेंगे इसके अक्ष के गुणा में संख्या 1 है। और जो हमारा शेषफल आया, इसका जो शेषफल प्रश्न में बताया उसमें अक्ष का गुणांक 1 है, और हमारा जो शेषफल है उसमें अक्ष का गुणांक ये है। इनको बराबर कर दो तो हमारा जो है उसके गुणा में तो है 2k-9। हमारा जो शेषफल आया उसमें अक्ष के गुणा में ये है, और ये जो शेषफल क्वेश्चन में सवाल के अंदर दिया है उसमें अक्ष का गुणांक कितना है 1, उसके बराबर कर दो। क्योंकि अगर यही शेषफल इसके बराबर होगा तो फिर ये अक्ष के गुणा में जो संख्या होगी वो और इसके अक्ष गुणा में संख्या वो क्या होगी, बराबर होगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से क्या करेंगे, 2k बराबर इस -9 को उधर ले जाओ, प्लस का 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 और ये 9 माइनस को इधर जाकर प्लस का 9 होगा तो जुड़ जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, k बराबर निकालेंगे। ठीक है, एक बार इतना समझ गए, तो इधर मिटा दो, मैं इधर मिटा देते हैं, इसको अपन कर लेते हैं आगे, इसको मिटा करके आगे सरल कर लेते हैं ताकि आराम से इसको कर सकें। इसको आपने नोट कर लिया होगा, आप नोट कर सकते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से सरल करते हैं, तो या लगा करके 2k बराबर 10 हो गया। देख लो 2k बराबर ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो या लगा करके और k बराबर कितना आ गया, 10। अब k का मान निकाल, गुणा में वो 2 भाग में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, k का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तथा अब देखो दोबारा, अब बिना अक्ष वाला कितना है, ये a है, तो इसमें बिना अक्ष वाला कौन है, ये है, ये तो है बिना अक्ष वाला, बोलो क्या दिक्कत है ना। तो इसका मतलब a बराबर कितना होगा, a बराबर कौन होगा, a बराबर बिना अक्ष वाला, ये तो अक्ष के गुणा में तो ये तो कर ही लिया हमने, तो बिना अक्ष वाला ये इतना है, तो ये लिख दो, a के बराबर होगा 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर। तो 10 माइनस 8 ये गुणा में है, तो k का मान अपने पास 5 आ चुका है, तो k का मान 5 इसमें रख देंगे, 8 गुणा 5 प्लस k का मान 5 रख देंगे, ऊपर क्या है इसके स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं 10 माइनस 8 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 40 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि प्लस प्लस के दोस्त होते हैं, तो ये प्लस का 25 और प्लस का 10 कितने हो गए, प्लस के कितने हो गए 35 और माइनस के कितने हो गए 40। तो 35 में से 40 जाएंगे तो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने बचेंगे, माइनस के 5। ये a का मान आ गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने a और k का दोनों का मान निकाल लिया है। बात समझ पा रहे हो, ये इसका आंसर था। नोट कर ले सभी बच्चे, 5 और -5 इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े, यहाँ तक सभी ने समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इधर मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। मैं आपको ये लिख देता हूँ, ये जो बोल रहा है मेन चीज लिख देता हूँ, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये मिटा देते हैं। ये 16 का क्वेश्चन इधर कर रहे थे अपन। क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहले, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करके लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, मैंने छोटे रूप में प्रश्न को लिख दिया, मैंने सारी बातें लिख दी हैं। अब देखो इसको अपन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे ये कोई आयताकार भूखंड है, आपको पता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये लंबाई है तो सामने वाली ये भी लंबाई होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ये कोई आयताकार खेत है, यानी भूखंड है, भूमि का टुकड़ा है। इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है पूरा, कितना दिया हुआ है, 528 वर्ग मीटर लिख दो या मीटर स्क्वायर लिख दो, ये दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पता ना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको समझिए, क्या कह रहा है कि लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है, ये बोल रहा है। तो देखो समीकरण बनाना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, माना चौड़ाई को पहले क्यों माना, इसको समझे आप। चौड़ाई मान ली कि अक्ष मीटर है, मीटर क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो मैं जो लंबाई या चौड़ाई मानूंगा वो भी किस में मानूंगा, मीटर में ही मानूंगा, क्योंकि आपको क्षेत्रफल मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने चौड़ाई कितनी मान ली, अक्ष मीटर मान ली। ठीक है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ,
तो ये लंबाई क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने। मैंने आपको बार बार कहा है 2 गुने का मतलब 2 से गुना कर दो, 3 गुने का मतलब 3 से गुना कर दो, 5 गुने का मतलब 5 से गुना कर दो। जैसा आपको क्वेश्चन में कह रहा है ना, आप वैसे इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये क्या कह रहा है कि लंबाई जो है ये चौड़ाई के 2 गुने से भी 1 अधिक यानी ज्यादा है, यानी प्लस करना है, इस बात को समझना आपको। ठीक है, तो आपको ये क्या बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो पहले तो चौड़ाई जो अक्स है उसको 2 से गुना करो, 2 अक्स, ये हो गया चौड़ाई का 2 गुना, ये हो गया चौड़ाई का 2 गुना, क्योंकि लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से भी 1 ज्यादा है, इस बात को समझना है। ठीक है, तो हमने चौड़ाई x मानी और चौड़ाई x मानी, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई का 2 गुना कर दिया, उसमें भी 1 और जोड़ो, 1 और ज्यादा है, इसके बराबर लंबाई है। चौड़ाई का दुगुना करके जब 1 जोड़ोगे तो ये चौड़ाई x मानी, उसको 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, तिगुना बोलता तो 3x होता, उसमें तो 2 अपने को दुगुना बोला है तो 2x में 1 और जोड़ा तो ये लंबाई हो गई, लंबाई चौड़ाई आ गई। तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि आयताकार अपने पास आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 528। भाई क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब लंबाई कितनी अपने पास, 2x + 1, ये रख दो यहाँ पे, गुणा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी मानी आपने, अक्ष, तो लंबाई ये है, ये लिख दी, चौड़ाई ये लिख दी, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल 500 कितना 28। लिख पा रहे हैं, इतना समझ गए, मिटा दें इसको इधर। चलो अब इसको अपन को सरल करना है। तो देखिए अक्ष को अंदर गुणा कर दें, बाहर होता है वो अंदर गुणा होते हैं, तो या लगा करके अक्ष को इससे करेंगे तो 2 और अक्ष को अक्ष से करें अक्ष स्क्वायर, अक्ष को 1 से करें तो प्लस का अक्ष हो जाएगा, और ये 528 को उधर ले जाएं तो माइनस का 528 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। आगे अगर आप गुणनखंड करना समझ में आया आपको, कर सकते हो तो इसको कर सकते हो, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, सीरीदाराचार्य सूत्र से भी कर सकते हैं। चलो सीरीदाराचार्य सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है सूत्र बताओ, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 4ac बटे कितना होता है 2a। मैं इधर बता देता हूँ, a बराबर b बराबर c बराबर, a अक्ष स्क्वायर के गुणा में कितना है 2, b अक्ष के गुणा में कितना है प्लस का 1, और ये अचर निशान से 500 कितना 28, ये c का मान, बिना अक्ष वाला जो अचर पद होता है कॉन्स्टेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, ये सारे मान बेटा इसमें रखो, तो माइनस b का मान 1 रख दो, प्लस माइनस। ठीक है, अब रूट के अंदर देखिए, रूट के अंदर बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान कितना 2 इंटू सी का मान कितना माइनस का 528, और बटे में कितना अपने पास 2 गुणा ए का मान कितना 2। ठीक है, तो -1 प्लस माइनस, अब रूट के अंदर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 4 दूनी 8, और ये देखो आप पहले से ये देखो कि प्लस को माइनस से करेंगे प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, तो चिन्ह किसका आएगा लास्ट में, प्लस का आएगा। 4 दूनी 8 है, 8 को 528 से गुणा कर लो, तो 528 को 8 से गुणा करके उतार दो, 8 को 8 से करेंगे कितना आएगा 64, 64 का 4। ठीक है, असल पाई कितनी होगी 6, 8 दूनी 16, 6 22 का 2, असल पाई कितनी हो गई, सॉरी हाँ ठीक है, 16 और 6 22 2 हो गई, असल भाई 2 हो गई, और 8 39 2 42, तो 42 24 हो गए, तो ये हो गए 42 और 24। देख पा रहे हैं, और यहाँ पे कितना करते हैं 4, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ जाएगा, ये 4225 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा अपने पास 4। इतना समझ पा रहे हैं, इधर मिटा दूँ, ये याद रखना है। ठीक है, इतना मिटा देता हूँ आगे। अब आप देखिए इसको अपन आगे कैसे कर पाएंगे, अक्ष बराबर अपन क्या करें, माइनस, ये अपने पास 1 प्लस माइनस, अब आप 4225 का वर्गमूल ले लें तो शायद मैं जहाँ तक मान रहा हूँ कि 65 आएगा, 65 को 65 गुणा करके देख लिया, आपको पता लग जाएगा। 25 का 5 2 30 32 हो गए, 6 से करें 0 3 18 21 हो गए, 5 2 4 और ये 1 मिनट, 25 का 5 2 हो गए, 6 32 ये हो गए, 6 से करें 25 3 हो गए, 36 और 39 हो गए, सॉरी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये अपने पास कितना हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये अपने पास देखिए ये 30 3 हो गए, और 39 और ये 42 हो गए। सही है, देखिए 30 0 3 हो गए, 36 और अपने पास 3 39 हो गए, तो 9 कर दे इसको, तो 9 3 12 के 2 हो गए, 4 हो गए, 42 और 25 है। सही है, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 65 ही आएगा, बटे में कितना आ गया अपने पास 4, कितना 4। देख पा रहे हैं, तो अब इसको मिटा देता हूँ एक बार में। ठीक है, इतना समझ गए।
अब आप देखिए कि अक्स बराबर एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो एक बार मैंने माइनस एक बार मैंने प्लस लिया, 65 बटे में कितना किया 4, तो बराबर 65 में से एक माइनस का कटे तो कितना बचेगा 64 बेटा कितना 4, 4 का 64 में भाग दे दो तो कितना आएगा 16, 16 चौके 64, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो अक्स बराबर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अगर मैं ये करता कि अक्स बराबर मैं माइनस का लेता क्योंकि प्लस माइनस है, तो अक्स बराबर माइनस का 1, अब बीच में प्लस माइनस था, पहले मैंने प्लस लिया अब मैं माइनस का ले रहा हूँ, कितना 65 और बटे में कितना 4। अब मैं इसको सरल करता हूँ तो अक्स बराबर माइनस माइनस दोस्त होते हैं, माइनस के 66 हो जाएंगे बटे 4। पहली चीज़ तो देखो पूरा पूरा 4 का भाग नहीं लग रहा, चलो भाग तो पूरा नहीं जाए कोई बात नहीं, लंबाई चौड़ाई जो भी है वो पूरा पूरा पॉइंटों में भी आ सकती है, लेकिन ये माइनस में आ रही है। कभी भी लंबाई या चौड़ाई जो लंबाई होती है, ये लंबाई तो होती है लंबाई चौड़ाई, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। किसी की भी लंबाई हमेशा प्लस की होती है, माइनस में कभी नहीं होती है। ध्यान को मैं कह दूं कि मेरी लंबाई 5 फुट है तो मेरी लंबाई 5 फुट हो सकती है, माइनस 5 फुट नहीं हो सकती, ठीक है ना, या नेगेटिव नहीं हो सकती ऋणात्मक। तो हाइट डिस्टेंस जो होती है वो नेवर भी नेगेटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये असत्य है, ये असत्य ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर उत्तर कितना आया, अक्स का मान कितना है 16 है। तो आप क्या लिखेंगे कि अतः चौड़ाई, क्योंकि आपने चौड़ाई को माना था अक्स, तो चौड़ाई कितनी होगी 16 मीटर होगी। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि आपने शुरू में देख लीजिए, आपने शुरू में चौड़ाई को क्या माना था अक्स माना था, और लंबाई को क्या माना था आपने लंबाई, तो आपने लंबाई को माना था 2 अक्स प्लस 1, ये तो माना था। आप इसमें मान रख दो 2 गुना अक्स की जगह कितना लिखेंगे 16 है ना अक्स का मान, और प्लस कितना 1 बराबर, अब 2 को 16 से गुना करो कितना आएगा 32 प्लस कितना 1, तो कितना आ जाएगा 33 मीटर। आप देख पा रहे हैं ये आ जाएगी इसकी चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई से दुगने से एक ज़्यादा बताई थी लंबाई, तो 16 का दुगना करो पहले तो 32 और एक और जोड़ो तो 33, तो दुगने से एक ज़्यादा है, ये क्या हो जाएगी इसकी लंबाई हो जाएगी। इस बात को आपको समझना है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, इस तरीके से कि चौड़ाई इसकी 16 हो जाएगी और लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 33 हो जाएगी। ठीक है ना, नोट कर लें सभी बच्चे, घबराएं नहीं, आराम से इसको आप इसी वे में इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो मिटा दें इसको इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या बोल रहा है, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण जो अपने पास है अक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5 बराबर 0 को हल कीजिए, ये सवाल है। मतलब ये मैंने लिख दिया है, इसको कौन सी विधि से करना, पूर्ण वर्ग विधि से, परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। देखो कैसे करेंगे, देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, आपके पास समीकरण क्या है, अक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5 बराबर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर अक्स स्क्वायर के गुणा में संख्या हो, जैसे अगर ये 2 होती तो पूरे समीकरण में 2 का भाग देते, अगर ये अक्स स्क्वायर के गुणा में 3 होता तो पूरे में 3 का भाग देते, मतलब अक्स स्क्वायर के गुणा में 1 होना चाहिए। अपना सौभाग्य है, भगवान की आशीर्वाद है कि अपने पास पहले से 1, अगर नहीं होता कोई संख्या होती 2 होती तो मैं पूरे समीकरण में 2 का भाग देता, यहाँ पे 5 होता तो पूरे समीकरण में 5 का भाग देता। तो पहला काम तो नहीं करेंगे। फिर मैंने अगला क्या बताया था, अगला मैंने बताया था कि इन 2 को देखना है, अक्स स्क्वायर को और अक्स को देखना है। ठीक है, क्या अक्स स्क्वायर को लिख दो अक्स, अक्स स्क्वायर को क्या लिख दो अक्स, फिर अक्स के जो चिन्ह होता है वो चिन्ह लगाना है, अक्स के जो चिन्ह होता है प्लस है तो प्लस लगाना है और माइनस है तो माइनस लगाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अक्स के गुणा में जो संख्या है उसका आधा करना है, जैसे 4 है इसमें 2 का भाग दे, तो ये रफ कम बता रहा हूँ। ठीक है, तो 4 में 2 का भाग कितना है 2 आया, तो ये 2 लिखना है। ठीक है, क्या 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 करेंगे बोलो, अक्स स्क्वायर का जो वर्गमूल अक्स लिख देंगे, वर्गमूल होता है ना, घात आदि, वर्गमूल लेने पर घात आदि हो जाती है, तो अक्स हो जाएगा। अक्स के जो गुणा में चिन्ह वो चिन्ह लगाना है, इसके गुणा में जो संख्या उसकी आधी कर दो, ये कर दिया। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, हमेशा क्या करना है, हमेशा होल स्क्वायर करना है। फिर हमेशा घटाना है, क्या घटाना है, इसका वर्ग घटाना है, तो इसका वर्ग 2 का वर्ग यानी 2 को 2 से गुणा कर दो, खुद को खुद से गुणा कर दिया करो, तो कितना आएगा 4 आएगा, वो 4 घटाना है, और जो आगे संख्या है वो ऐसे कैसे लिख दो बराबर 0, ऐसे कैसे, बाकी ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो यह लगा करके अक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ, माइनस का 4 और माइनस का 5 दोस्त होते हैं, जुड़ेंगे एक जगह, तो माइनस के कितने हो गए 9 बराबर 0। फिर आगे क्या करेंगे, या अक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब ये माइनस का 9 उधर ले जाओ, प्लस का 9 हो गया, क्या दिक्कत है बोलो। फिर या अक्स प्लस 2 का 2 बराबर, आपको मैंने बताया था बाद में इसका उधर ले जाए वर्गमूल होगा और प्लस माइनस लग जाता है, तो आप प्लस माइनस लगा दो और 9 का क्या ले लो, वर्गमूल ले लो। फिर या लगा कर क्या लिखेंगे, अक्स प्लस 2 बराबर प्लस माइनस और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, मिटा दें इतना। चलो इधर देखते हैं, इसको अपन आगे सरल कर लेते हैं।
तो वर्गमूल यानी ये होल स्क्वायर जब होता है ये इधर जाते ही और ये वर्गमूल बन जाता है और ये प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। ये आपको पहले भी बता चुका हूं मैं। अब आगे क्या करें, देखो यदि, और इधर भी लिख देता हूं यदि। यदि का मतलब जैसे ये क्या है, x प्लस 2 है, इसको लिख देता हूँ x प्लस 2 बराबर, अब ये प्लस माइनस का 3 है तो एक बार ले लेता हूँ प्लस का 3, एक बार x प्लस 2 बराबर क्या ले लेता हूँ माइनस का 3। यानी इधर तो ये जो x प्लस 2 है दोनों में सेम है, देखो ठीक है, लेकिन एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एक बार इधर प्लस और एक बार क्या ले लिया माइनस ले लिया। अब यहाँ लगा कर x का मान निकालो, तो जो x का मान निकालो तो x को बाईं तरफ रखेंगे और ये जो संख्या उसको उधर ले जाएंगे, तो 3 है ही, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ लगा कर x बराबर प्लस के, क्योंकि चिन्ह हमेशा कौन सी साइड में देखते हैं अपन, बाईं तरफ देखते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 है, इसके बाईं तरफ किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस के 3 में से माइनस का 2 कटेगा तो प्लस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस के दुश्मन होते हैं। ऐसे यहाँ पे या लगा करके अपन करें तो x बराबर इसको उधर ले जाए तो माइनस का 3 तो पहले से था, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। या x बराबर, अब माइनस माइनस के दोस्त होते हैं तो माइनस का 3 और माइनस का 2 जुड़ेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि x का मान 1 और माइनस का 5, ये दोनों इसका आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। नोट करें इसको, आगे बढ़े अपन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, इसको मिटा दें इसको, चलो इसको मिटा करके देखिए अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगले जो अपने पास द्विघात समीकरण इनको अपने को हल करना है, ठीक है। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि गुणनखंड विधि इसने बोल रखी है, हालांकि गुणनखंड विधि से पॉसिबल है नहीं, बहुत ही हार्ड पड़ेंगे। आप इसको देख करें कैसे। क्वेश्चन नंबर जो 19 है अपने पास, इसमें पहला क्या है अपने पास, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर कितना है 3, और ये कह रहा है कि x का मान बराबर नहीं है 0 और 2 के। 0 और 2 के बराबर क्यों नहीं है ये मैं बता दूं, x बराबर नहीं है 0 2 के, क्यों, क्योंकि जब x का मान यहाँ 0 रख देंगे तो 0 का भाज्य अनंत आ जाएगा, अगर 2 रख देंगे यहाँ पे तो 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 0 भाज्य अनंत आएगा, इसलिए 0 और 2 कभी नहीं होगा, इसका उत्तर भी नहीं आएगा 0 और 2, ठीक है। चलो अब इसको सरल कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, कि ये x लिख दो और ये कोष्टक लगा कर x माइनस 2 लिख दो, इनको गुणा कर दो। लघुत्तम लेने का मतलब नीचे वालों को गुणा कर दो, ठीक है। अब आप पहले का जब भाग देंगे तो x का भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2, इसको एक ऊपर वाले से गुणा कर दो x माइनस 2 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर ये चिन्ह माइनस, फिर x माइनस 2 का भाग देंगे तो x माइनस 2 कट जाएगा, क्या बचेगा x को ऊपर 1 से गुणा x आ जाएगा, और बराबर कितना है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लघुत्तम ले लिया। अब सरल कर लो, देखो प्लस का x चिन्ह इधर देखते हैं तो ये प्लस का x है और ये किसका माइनस का x, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर माइनस का 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, अंदर गुणा कर लो इसको, x को अंदर x से गुणा करें x स्क्वायर आएगा, प्लस को प्लस से करने पर प्लस आएगा, प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस आएगा, x को 2 से करने पर 2x आएगा, देख पा रहे हैं। और बराबर कितना है अपने पास, ये 3 है, 3 के नीचे 1 कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब दोनों तरफ बटे में संख्या हो, जैसे ऊपर है ये नीचे है, ऊपर नीचे है और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो वज्र गुणा करते हैं। ये ध्यान रखो, ये प्रकृति स्वभाव, ये स्थिति याद रखनी है, क्या कि जब दोनों तरफ बटे में संख्या हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो क्या लिखेंगे, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, यानी कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ लगा करके देखो, वज्र गुणा क्या होता है, तिरछा गुणा, ऐसे ऐसे इस तरीके से गुणा करते हैं, है ना। तो 3 से इसको गुणा कर दें, तो मैं देखो लिख रहा हूँ, 3 को इससे गुणा करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 को x स्क्वायर से कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का, ये भी बाईं तरफ प्लस का, तो प्लस का आ गया। अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आएगा, 3 को 2x से करें तो 3 दूनी 6 संख्या का तो 6 आ गया और ये x इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। और बराबर एक तरफ का गुणा एक तरफ लिखना है और इन दूसरी तरफ वाला जो तिरछा गुणा वो दूसरी तरफ लिखना है। तो 2 को 1 से करें प्लस माइनस, माइनस 2 एकम 2 आ गया। अब समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, इसको माइनस का 6x है ही अपने पास और ये माइनस का 2 इधर लाए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर क्या 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण का रूप बन गया। बेटा मैंने द्विघात समीकरण का रूप आपको अच्छी तरह से समझाया था कि पहले x स्क्वायर का पद होता है, फिर x का पद होता है, फिर अचर पद होता है। यहाँ तक समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। चलो तो अब देखिए यहाँ पे a बराबर कितना है और b बराबर कितना है और c बराबर कितना है। a यानी x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, b यानी x का गुणांक कितना है माइनस का 6 है, c अचर पद कितना है 2 है। सिरेदार चार्य सूत्र लगा दो सरल करने का, क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a होता है। इसमें मान रख दो, माइनस b का मान कितना माइनस का 6 तो कोष्टक लगाकर माइनस का 6 लिख दो, प्लस माइनस रूट के अंदर और b स्क्वायर तो ये माइनस का 6, b का मान रख दो इसका स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a का मान 4 की जगह 4, a का मान कितना है 3 गुणा c का मान कितना है 2, ठीक है। बटे में कितना
2 गुणा ए का मान कितना अपने पास 3, ये सारे मान इसमें रख दिए। इतना करने के बाद में इधर बताते हैं, ठीक है, इधर देखते हैं, इसको इधर सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं। वहाँ तक समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो इसको आगे सरल यहाँ पे कर रहे हैं, अक्स बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और 6 हो जाएगा, प्लस माइनस है, रूट के अंदर देखो क्या होगा, ये -6 का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि -6 को -6 से गुणा कर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 को 6 से करेंगे 36 आ जाएगा। अब इसको देखो, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस का आएगा, फिर प्लस को माइनस से करेंगे माइनस का आएगा, तो लास्ट में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24, तो कितना आएगा 24 आएगा। और नीचे कितना अपने पास है, 2 को 3 से गुणा करने पर 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटा दो बेटा, कितने बच गए, तो 12 बच गए, तो 12 का वर्गमूल आ गया और बटे में कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता, देखो 9 का पूरा पूरा वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, बीच में जो उनका पूरा पूरा नहीं होता है, 9 के बाद में सीधा 16 का होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 12 का नहीं होगा, तो आप क्या करें, देखो 6 प्लस माइनस 12 को ऐसे टुकड़े तोड़ो कि 1 का वर्गमूल पूरा पूरा है, जिसको इसे ऐसे तोड़ लिया, 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 12 होता है, 4 को 3 से गुणा करने पर, और नीचे कितना 6। अब आप देखें 6 प्लस माइनस, अब 12 के टुकड़े आपने ये किए, तो 4 का वर्गमूल तो होता है 2, 4 का वर्गमूल तो कितना होता है 2, और 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होता है, तो 3 के ऊपर रूट लगा दो, वर्गमूल लगा दो। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हमेशा ये गुणा में ऐसा कर सकते हैं कि एक टुकड़े का जो वर्गमूल पूरा पूरा होता है वो कर लो, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 3 का नहीं हुआ तो 3 के ऊपर रूट लग गया, और नीचे कितना अपने पास 6 है। इस बात को समझ पा रहे हो अच्छे तरीके से। यहाँ तक आपने कर लिया, नोट करेंगे इसको। फिर देखिए आगे अपन बढ़े, इधर इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, आगे देखिए यहाँ पे आपको बता देते इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब अपने पास यहाँ पे अपने पास आ गया, तो अब आपको क्या करना है, देखिए अक्स बराबर, अब ऊपर इनमें पूरे में देखो ये 2 है और ये 6 है, इनमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते देखो अंदर क्या बचेगा, 2 कॉमन लेने का मतलब 2 जो कॉमन है उसका भाग देंगे, 2 का भाग 6 में दो, तो कितना आएगा 3 आएगा। 2 का भाग ये प्लस माइनस बीच में है, प्लस माइनस लगा दो, 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा केवल √3 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा अपने पास, ये कितना है 6 है, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 से 6 को काट दो, कितना आ गया 3 आ गया, तो क्या आ गया अपने पास 3 ऊपर प्लस माइनस √3 और नीचे कितना आ गया 3 आ गया। क्या दिक्कत है बोलो, चलो बात समझ पा रहे हो। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले दो, 3 एक बार प्लस लगा दो, √3 नीचे कितना ये 3, फिर कोमा 3 एक बार माइनस लगा दो, √3 नीचे कितना 3। चाहो तो 3 का इसमें अलग अलग भाग दे सकते हो, वरना पड़ा रहने दो, इसको इतना ही सही है, आप इसको सही कर सकते हैं। ऐसे ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अक्स के 2 मान आ गए तो ये आ करेगा। तो गुणनखंड करने में काफ़ी दिक्कत होती है इसमें, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। इस तरीके से लघुत्तम लेकर इसको अपन आगे सरल कर पाएंगे, ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें देखते हैं। मिटा दें इसको, चलो ये पूरा ही मिटा देते हैं। अब इसको आप नोट करें, और इसका अगला पार्ट, इसमें अलग अलग पार्ट हैं जो अपन कर रहे हैं ना 19 का क्वेश्चन, उसके अलग अलग पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट है, वो देखिए क्या है। सेकंड है 1/x-1 प्लस माइनस है सॉरी बीच में, और 1/x + 5 बराबर कितना है 6/7, और वही दिया है कि x का मान बराबर नहीं है 1 और -5 के। वो क्यों नहीं है वो आप समझ गए, क्योंकि x का मान 1 के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 यहाँ रखेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का बाद अनंत, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वो -5 रखेंगे तो +5 से कट जाएगा 0, 0 का बाद अनंत, गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। करने का तरीका वही या लगा करके लघुत्तम लो, ये x - 1 हो गया और ये x प्लस कितना हो गया 5 हो गया, देख पा रहे हैं। अब सरल कैसे करते हैं, पहले का इसमें भाग ये कट गया, x + 5 बच गया, यहाँ पे लिख दो x + 5, फिर ये बीच में चिन्ह माइनस का। अब x + 5 का भाग देंगे तो x + 5 कट जाए, क्या बचेगा x - 1 कोष्ट लगा x - 1 बराबर कितना 6/7, देख पा रहे हैं। या लगा करके ये ऊपर देखो x + 5, बाहर कोई भी चिन्ह, इसके तो क्या प्लस है तो इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा, प्लस को प्लस से करेंगे प्लस आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस को प्लस से करेंगे माइनस आएगा और अक्स आ जाएगा, फिर माइनस को माइनस से करेंगे प्लस आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे इनका गुणा कर लो। गुणा कैसे करते हैं, जैसे अक्स को दोनों से करो तो प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस का अक्स स्क्वायर आ गया, फिर इसको इससे करें तो प्लस का कितना आ जाएगा 5x आ गया। अक्स को दोनों से कर दिया, अब -1 को दोनों से करो तो -1 को अक्स से करेंगे माइनस का अक्स आएगा, -1 को +5 से करें तो प्लस माइनस का 5 से कम 5 आएगा, मतलब अक्स को दोनों से कर दिया, -1 को दोनों से गुणा कर दिया। ये गुणा करने का तरीका होता है, पहले संख्या को दोनों से कर दो, दूसरी को दोनों से गुणा कर दो, ठीक है। फिर बराबर कितना है 6/7 है, ठीक है। फिर दोबारा देखिए या लगा करके ये -x + x कट गया, 5 में प्लस का 1 जुड़ेगा 6 हो गया,
6 बटे नीचे देखो अक्स स्क्वायर, और ये प्लस का 5 में से माइनस का 1 कटेगा तो प्लस का 4 अक्स बचेगा, और ये माइनस का कितना है 5 है, और बराबर कितना 6 बटे कितना 7 है। बात समझ पा रहे हो? अब देखिए दोनों तरफ आप 6 का भाग दे सकते हो, ऐसे 6 से 6 काट सकते हो, ये कट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो 6 है ये भाग में नीचे गुणा भाग में आएगा, गुणा में नीचे भाग में आएगा, तो इससे वैसे कट जाएगा। या ऐसे मान लो कि दोनों तरफ 6 का भाग दे दो, ऐसे नहीं समझते हो तो आप ऐसा करो कि 1/6 दोनों से 1/6 से गुणा कर दो, तो 6 से 6 ये भी कट जाएगा, 6 से 6 ये भी कट जाएगा। ऐसे भी काट सकते हो, वैसे भी काट सकते हो, दोनों तरफ भाग दे दिया। क्या बचा बताओ? ऊपर 1 बटा नीचे बचा अक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस कितना 5, देख पा रहे हैं? और इस बराबर इक्वल ये कितना बच गया 1/7। मैंने आपको वही बात बताई थी कि अगर दोनों तरफ बटे में संख्या हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो क्या करते हैं? वज्र गुणा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर करो। 1 से इसको करें तो ये आ जाएगा, एक तरफ तो ये लिख देता हूं अक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना 5, और 7 को 1 से गुणा करें तो प्लस का 7 आ जाएगा, देख पा रहे हैं? तो ये हो गया अक्स स्क्वायर प्लस का कितना 4x माइनस का 5, इसको इधर लाएंगे माइनस का 7 बराबर 0, देख पा रहे हैं? अक्स स्क्वायर प्लस का कितना 4x माइनस माइनस के दोस्त होते हैं 12 हो गए बराबर 0। ये अपने पास समीकरण बन गया। ठीक है, सीरीदार आचार्य सूत्र लगाएं, ये समीकरण बन गया द्विघात सूत्र। अक्स बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में क्या होता है 2a। ठीक है, इधर देखो a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, c बराबर कितना। a अक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, देख पा रहे हैं 1 है, b अक्स का गुणांक होता है, देख पा रहे हैं 4 है, और c अक्स अचरपद होता है, देख पा रहे हैं माइनस का 12 है। अक्स बराबर क्या होगा? माइनस b का मान रख दो इसमें, तो b का मान कितना है 4 रख देंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर b का मान 4 का स्क्वायर कर दिया, और माइनस 4 गुणा a और c, a का मान 1 गुणा c का मान कितना माइनस का 12, और नीचे 2 गुणा a का मान कितना 1 रख दिया, मान सारे रख दिए। ठीक है, इतना नोट करने से भी बच्चे अच्छी तरीके से इसको आगे अपन सिंप्लीफाई करें। इतना नोट करके अपना आगे बढ़ेंगे बेटा, इधर नोट कर लें जल्दी से, और किसी को चाय पीनी है तो दिखा सकता हूँ ठीक है ना। चलो इधर मिटा दें हम, चलो इसको मैं मिटा करके आगे बढ़ रहा हूँ, ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, यहाँ तक मिटा देता हूँ। आप देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आगे, इसको आगे कर रहे हैं। देखो अक्स या लगा करके अक्स बराबर ये अपने पास माइनस का 4 प्लस माइनस। अब देखो रूट के अंदर देखो 4 का स्क्वायर है, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आ जाएगा। अब चिन्ह देखिए, पहले माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस आएगा, फिर माइनस को माइनस से करेंगे तो लास्ट में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। तो लास्ट में चिन्ह, पहले चिन्ह को गुणा कर लिया करो। ठीक है, अब संख्याओं को गुणा करो, 4 को 1 से करेंगे 4 आएगा, 4 को फिर 12 से करेंगे, 12 चौके 48 हो जाएंगे गुणा करने पर। ठीक है, फिर नीचे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। सरल करते हैं अपन इसको आगे, माइनस का 4 प्लस माइनस 16 48 को जोड़ दो, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64, देख पा रहे हैं, और नीचे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब ये आ गया माइनस का 4 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल कितना होता है, पूरा होता है 8, नीचे कितना है 2। अब वही एक बार प्लस एक बार माइनस, ये जो माइनस का 4 है इसको लिख दो, बीच में प्लस माइनस है, एक बार प्लस का ले लो, 8 है ही, नीचे 2 है ही, फिर कोमा लगाओ, फिर दोबारा माइनस का 4 लिखो, अब की बार बीच वाला माइनस का चिन्ह ले लो, 8 है ही, नीचे 2। मतलब ये जो प्लस माइनस है ये तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, बस ये बीच में एक बार प्लस एक में माइनस, फिर बराबर देखो। अब 8 में से प्लस का है, में से माइनस का 4 कटेगा, दुश्मन होते हैं, तो प्लस का कितना बचेगा 4, नीचे कितना है 2, फिर कोमा। इसमें देखो 2 माइनस माइनस के दोस्त होते हैं, तो 8 और 4 माइनस के कितने होंगे 12, नीचे कितना है 2, फिर देखो बराबर इक्वल करें, 4 का भाग 8 सॉरी 2 का भाग 4 में देंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो प्लस का 2 आ गया, और 2 का भाग इसमें देंगे तो प्लस में माइनस का भाग देंगे क्या आएगा माइनस आएगा, जैसे गुणा करते वही नियम इसमें है, तो माइनस का आएगा, 2 का भाग 12 में कितना आएगा 6 आएगा। तो अपने पास अक्स का मान कितने आ गया है, अपने पास अक्स बराबर आ गया एक तो 2, और कोमा लगा कर अक्स बराबर कितना आ गया माइनस का 6। तो इसके दोनों आंसर आ गए 2 और माइनस का 6, इसके दोनों हल हो गए। बात समझ पा रहे हो इस तरीके से। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको नोट करके अपना आगे बढ़ेंगे। और चलो आज की क्लास बहुत काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कुछ 1-2-4 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको अपन पूरा कर देंगे। ठीक है, फिर नया चैप्टर अपन आगे स्टार्ट करेंगे, तो जुड़े रहिए। बीच में व्यस्त रहने के कारण से काफ़ी ऐसे व्यस्तता थी चुनावों के अंदर, और बाकी ऐसे स्कूल की बाकी बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसके कारण से अपन अब इसको अपन जारी नहीं रख पाए, तो बीच में जो भी डिले हुआ इसके लिए मैं सभी से सॉरी चाहूँगा। लेकिन अब आप जुड़े रहेंगे, अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलो इसी उत्साह के साथ दोबारा मिलेंगे, लेकिन भूलें नहीं कि अनचाहे रूप से अपने आँख कान नाक को नहीं छूना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। ठीक है, और अपने जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, गली मोहल्ले जितने भी अपने साथ के हैं, उन सब से आपको अपने जोशी सर महत्वपूर्ण को शेयर करके, लाइक करके
और उसको सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। चलो इसी उस के साथ दोबारा मिले, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, लव यू।